कहते हैं कि योग के बुनियादी सिद्धांतों को पूरे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में कैसे लागू किया जा सकता है। योग का मतलब है कि आप अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को मिटा दें। ये चीज लोगों के अनुभव में लाना कि जिसे वे मैं मानते हैं वो उनकी भौतिक प्रकृति की सीमाओं के भीतर नहीं है। अगर ये एक जीवंत सच्चाई बन जाए तो जो लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के लिए बनाए हैं उन्हें हासिल करना कहीं ज्यादा संभव हो जाएगा। सद्गुरु, आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सियाचिन में थे। वहाँ का आपका अनुभव कैसा रहा? पूरी दुनिया भीतरी खुशहाली के लिए भारत की ओर मुड़ रही है। हमें इस चीज को हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचाना ही होगा ताकि हमारे सैनिकों और अधिकारियों के पास अपने मन और आंतरिकता को मैनेज करने की बेहतरीन क्षमता हो। काम है रहस्यमय को सरल और सुलभ बनाना। आपको अपने तर्क को विकसित करके स्थापित करना होगा और फिर उसे पार कर जाना होगा। अगर आप तर्क को पार नहीं करते तो जीवन का जादू, जीवन का रहस्य और अस्तित्व की रहस्यमय प्रकृति आपको कभी नहीं छू सकती। ऐसा नहीं है कि इंसान यहाँ या वहाँ जाए बिना परम सत्य तक नहीं पहुँच सकता। वो इसे अपने भीतर ही प्राप्त कर सकता है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में सही समय पर सही जगहों पर जाने से निश्चित रूप से ये प्रक्रिया तेज हो जाती है। अगर आप इस मांस को या यहां तक कि एक पत्थर को या एक खाली जगह को एक दिव्य संभावना बना सकें तो इसे प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि आपका विकास डार्विन के पैमाने पर हो। प्राण प्रतिष्ठित स्थान में रहकर आप आसानी से छलांग लगाकर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर मुझे जरूरी मदद और परिस्थिति दी जाए तो मैं पूरी दुनिया को प्राण प्रतिष्ठित कर सकता हूँ। यही मेरी खासियत है। मैं हवा को भी एक बेहद शक्तिशाली जीवंत जगह में बदल सकता हूँ। हमने यहाँ ईशा योग केंद्र में एक बहुत शक्तिशाली तीर्थ क्षेत्र की स्थापना की है। यहाँ इस पीढ़ी और मानव जाति के भविष्य के लिए जरूरी प्राण प्रतिष्ठाएं और ऊर्जा की स्थापना की जा चुकी है। हमने यहाँ इन पिछले 3 दिनों में जो किया है, आप सभी की इसमें एक भूमिका रही है। ये आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र को रूपांतरित कर देगा। ईशा फाउंडेशन में हमेशा इसी पर जोर दिया जाता है, समग्रता न कि क्षमता। मैं उन्हें क्षमता दूंगा। हम लोगों में क्षमता डाल सकते हैं, पर उनमें शरीर, मन और ऊर्जा की बुनियादी समग्रता होनी चाहिए। समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है जो दूसरों की खुशहाली के लिए खुद को समर्पित करने को तैयार हो। अगर हम सभी सही चीजें करते हैं तो आने वाले 15 सालों में मानव चेतना में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सद्गुरु ने साधना पाठ कार्यक्रम एक साधना की तरह किया जाएगा। 6 महीने के अंदर अपने शरीर में आपको ज्यादा मजबूत और युवा हो जाना चाहिए। अपने मन में आपको अधिक तेज और स्थिर हो जाना चाहिए। अपनी भावनाओं में आपको बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। अपनी ऊर्जाओं में आपको तीव्र और स्थिर हो जाना चाहिए। हम इस तरह के लोगों को दुनिया में लाना चाहते हैं। 10,000 लोग नहीं कर सकते थे, आज एक व्यक्ति कर सकता है। जब हमारे पास ऐसी क्षमता हो तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत स्तर पर इंसान चेतना की एक ऊंची अवस्था में हो। यह अद्भुत अनुभव है। मैं इस अद्भुत व्यक्ति सद्गुरु से बात करके बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, जो मूल निवासियों की संस्कृति को जानने के लिए अद्भुत यात्रा पर है। आसपास की हर चीज के लिए पूरा जुनून और अपने खुद के जीवन और अपनी खुद की मृत्यु के प्रति अनासक्ति। मुझे लगता है कि आधुनिक समाजों को प्राचीन समाजों से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। मैं उनकी आत्मा देख पा रहा था।
वो बहुत मजबूत है। ये इनर इंजीनियरिंग है। हमारे भीतर की चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, क्योंकि हमने खुद को अपने हिसाब से नहीं बनाया है। अच्छी इंजीनियरिंग यानी इसे हमारे हिसाब से काम करना चाहिए, है ना? अगर अमेरिका लीडर्स और आम आदमी की चेतना को विकसित करने में निवेश करता है तो उनमें दुनिया के जीने के तरीके को बदलने की जबरदस्त क्षमता है। अपनी नई पुस्तक इनर इंजीनियरिंग में योगी सद्गुरु बताते हैं कि योग क्या है और क्या नहीं है। अगले 25 सालों में दुनिया किस तरह की होगी, ये इससे तय होगा कि अभी हम क्या कर रहे हैं। हमारे स्कूलों और घरों में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा कोई प्रोडक्शन लाइन नहीं है, ये एक प्राकृतिक घटना है। एक समाज के रूप में क्या हम एक ऐसा वातावरण विकसित करने के लिए तैयार हैं जो एक बच्चे के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके से बड़ा होने के लिए मददगार हो? ये वो सवाल है जो हम सभी को पूछना चाहिए। समावेशी शिक्षा के लिए सद्गुरु के विचार अफ्रीका तक पहुंच गए हैं। युगांडा पर विचार करेंगे कि एक इंसान पूर्ण कैसे बनता है और हर चीज पर एक साथ ध्यान देंगे। हमें सेहत की संस्कृति लानी है जहां हर इंसान अपनी सेहत के लिए प्रतिबद्ध हो। अगले 25 सालों में सेहत की संस्कृति लाई जा सकती है अगर ऐसा कर दिखाने के लिए जरूरी प्रतिबद्धता हो। लगभग 70 देशों और क्षेत्रों के 3 अरब से अधिक लोगों को घर पर रहने के लिए कहा गया है। थोड़ा संतुलन और स्पष्टता ला पाएं तो मुझे लगता है कि जीवन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है।